अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खवातीन रिजर्वेशन बिल की दोनों ऐवानों में मंजूरी के बाद BC वेलफेयर संगम के सदर R कृष्णैया ने रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता की क़यामगाह वाक़ हैदराबाद के BC संगम के नुमाइंदा और मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा के अलावा दीगर कायदीन के हमरा मुलाकात की और के कविता को तहनीत पेश की। BC संगम के कायदीन और के कविता ने तफसीली तौर पर बातचीत करते हुए कृष्णैया ने बताया है कि के कविता की जद्दोजहद के बाद महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर मुल्क गिर सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज बन गई थी और पार्टियों को इसकी तायद पर मजबूर होना पड़ा। BC संगम की जानिब से 26 सितंबर के रोज हैदराबाद के जलहार में एक इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। BC संगम की जानिब से मुतालिबात की यकसुई के लिए 2004 में कृष्णैया की नुमाइंदगी पर उस वक्त के वजीर आजम से KCR ने नुमाइंदगी करते हुए BC के लिए अलहदा काबीना की तश्कील अमल में लाई गई। KCR BC के लिए संजीदा है। कृष्णैया ने के कविता की सताइश करते हुए पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के पीछे कई सदियों का जद्दोजहद और जागृति के जरिए ये काम अंजाम दिया गया। इस मौके पर के कविता ने बताया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जागृति का क़याम अमल में लाते हुए तेलंगाना की तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद की गई और बदकमा त्योहार को एक मिसाल बनाया गया। के कविता ने कहा कि महिला बिल में कई खामियां हैं, बगैर रूह की नाश है और महिला बिल का जायजा लेने की भी ख्वाहिश की गई है। कृष्णा ने के कविता की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक की तायद की और कहा कि मरकज में BC के लिए अलहदा काबीना और दीगर मुतालिबात की यकसुई के लिए 26 सितंबर के रोज जलिहार में BC तबकात के साथ एक इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। इस मौके पर BC संगम के कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के सामने और इहाते में सालगिरह मनाने और कबूतरों को खाना खिलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला हुफ्ज़ान सेहत और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए किया गया। कॉलेज के हुकाम के मुताबिक मुतहरिक लाइट्स की तनसीब के बाद तलबा ने कैंपस के अंदर और बाहर केक काट कर रात गए सालगिरह की पार्टियां मनाना शुरू कर दी, जिससे गड़बड़ हो गई। एक सीनियर एहलकार के मुताबिक ये कदम तालिबात की हुफ्ज़ान सेहत और हिफाजत के लिए उठाया गया है। उन्होंने सिक्योरिटी सख्त करने के लिए पुलिस से भी रुजू किया है। वाज़ेह रहे कि 12 सितंबर को मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के जरिए 12 करोड़ रुपए की लागत से डायनामिक लाइटनिंग लगाई गई है। शहरी हैदराबाद में मुकीम तंजीम, जिसे ऑल इंडिया बज़्म रहमतुल आलम कहा जाता है, अमन के कारकुन और उर्दू शायर पंडित सागर त्रिपाठी को फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने की कोशिशों पर रहमत आलम अमन अवार्ड 2023 देने के लिए तैयार हैं। ये अवार्ड जुमेरात 28 सितंबर को मिलादुन नबी के मौके पर ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासेप टैंक में दिया जाएगा। ये अवार्ड हर साल उन अफराद को दिया जाता है जो फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने और मुस्लिम कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब तक कमेटी 7 अफराद को एजाज से नवाज चुकी है। कागज नगर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी भीमेश और नायब सदर साई कृष्णा ने SFI स्टूडेंट यूनियन कायदीन के साथ मिलकर कागज नगर के राजीव गांधी चौरास्ते पर रियासती हुकूमत और TSPSC चेयरमैन के ओहदे से बरतरफ करने का मुतालिबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया। इस मौके पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिले नायब सदर साई कृष्णा ने ग्रुप 1 इम्तिहानात की मनसूखी करने पर TSPSC चेयरमैन को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत और TSPSC चेयरमैन की लापरवाही के सबब ग्रुप 1 इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं, जिसकी वजह से इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले लाखों नौजवानों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर TSPSC चेयरमैन को बरतरफ करते हुए ग्रुप इम्तिहानात लिखने वाले नौजवानों के साथ इंसाफ करने का मुतालिबा किया गया। अगर बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से रियासती सतह पर एहतजाजी धरना प्रोग्रामों को मुनक्कद करने का रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया गया। इस मौके पर SFI स्टूडेंट यूनियन कायदीन भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने गच्चीबावली में असरी सहूलतों से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कायम मल्टी सुपर स्पेशलिटी एरिटी हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया। हॉस्पिटल सदरनशीन डॉक्टर T विजेंद्र रेड्डी, MD G वासु, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रभाकर राजू और डायरेक्टर डॉक्टर V श्रीकांत मौजूद थे। वजीर सेहत ने मुख्तलिफ शोबे-ए-जात का मुआयना किया और बेहतर सहूलतों की सताइश की। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने एरिटी हॉस्पिटल इंतजामिया से अपील की है कि गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए कम शरह पर बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करें। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबकात को रियायती शरह पर बेहतर इलाज की फराहमी इंसानियत की खिदमत होगी। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद आलमी सतह पर ग्लोबल मेडिकल हब में तब्दील हो रहा है। हैदराबाद IT, फार्मा और वैक्सीन के शोबों में आलमी मरकज की हैसियत से शिनाख्त बना चुका है। गणेश की मूर्ति के विसर्जन के दौरान नौजवान पानी में गिर पड़े। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में कल पेश आया।
मौसूला इत्तलात के मुताबिक अल्लागड्डा मिट नौजवानों का एक ग्रुप क्रेन की मदद से पानी में गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर रहा था कि अचानक 3 नौजवान तवाजुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। 2 नौजवान बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि शेखर नामी नौजवान पानी में बह गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं। उनकी अदालती तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम सरबराह से CID ने 2 दिन पूछताछ की। बारजान चंद्रबाबू नायडू को वर्चुअल तरीके से विजयवाड़ा से ACB कोर्ट में पेश किया गया। CID के वकील ने अदालत को बताया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कई सवालात के जवाब नहीं दिए हैं और उनको तहवील में वसी तौसी की ख्वाहिश की गई, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में 5 अक्टूबर तक की तौसी कर दी। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजमंड्री की जेल में महरूस हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हर माह मन की बात प्रोग्राम में बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, आज उन्होंने हैदराबाद के तालिबा की तारीफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट की 7वीं जमात की तालिबा आका रिश्ना सतीश की कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, दोस्तों मैं आज हैदराबाद में हूँ। लाइब्रेरी से मुतालिक ऐसी ही एक अनोखी कोशिश सामने आई है। यहाँ 7वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की आका रिश्ना सतीश ने हैरत अंगेज काम किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में वो बच्चों के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरियां चला रही हैं। आका रचना को 2 साल पहले उस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ कैंसर अस्पताल गईं। उसके वालिद जरूरतमंदों की मदद के लिए वहां गए थे। वहां के बच्चों ने उससे रंगीन किताबें मांगी और इस बात से ये प्यारी गुड़िया से इस कदर मुतासिर हुई कि उसने मुख्तलिफ किस्म की किताबें जमा करने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोस से, घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें जमा करना शुरू की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी खोली गई थी। इस लड़की ने अब तक जरूरतमंद बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर जो 7 लाइब्रेरियां खोली हैं, उनमें अब तकरीबन 6000 किताबें दस्तयाब हैं। जिस तरह छोटी सी कोशिश बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का बहुत अच्छा काम कर रही है, वो सबको मुतासिर करने वाली है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल की राह में रुकावटें खड़ी करके खवातीन को धोखा दे रहे हैं। सिद्धारामैया ने कहा है कि मरदमशुमारी, हदबंदी और कानून के नाफिज होने में लगने वाले तवील वक्त जैसी रुकावटों ने भारतीय जनता पार्टी की मुनाफिकत को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल 2026 में होने वाली मरदमशुमारी के बाद ही नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए 15 साल की मियाद खत्म होने की तारीख मुकर्रर की है। वज़ीर आला ने कहा कि यह बिल नाफिज होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मरदमशुमारी और हदबंदी की रुकावटों को दूर करने में 15 साल लगेंगे। दूसरे लफ्जों में बिल का निफाज 2024 या 2029 में नहीं होगा, 2034 में भी ये कारगर साबित नहीं होगा। थाईलैंड में 10 मिनट के दौरान एयर एशिया की 3 परवाजों में हंगामी सूरत हाल पैदा हुई, जिनमें से एक ने इमरजेंसी लैंडिंग की। एविएशन ज़राए के मुताबिक एयर एशिया की परवाज FD319 ने हफ्ते की दोपहर 2:05 पर बैंकॉक एयरपोर्ट से कुआलालंपुर के लिए टेक ऑफ किया। उड़ान के 20 मिनट बाद एयरबस A320 तैयारा 845 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 31,000 फीट की बुलंदी उबूर कर चुका था कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शदीद फनी खराबी की निशानदेही की और 2:29 पर इमरजेंसी डिक्लेयर की। पायलट को वापसी का रुख इख्तियार करने की हिदायत दी गई। यूं तैयारा गल्फ ऑफ थाईलैंड पर 10,000 फुट की निचली परवाज करते हुए रवानगी के 58 मिनट बाद वापस बैंकॉक लैंड कर गया। बारजान तैयारा तब्दील करके मुसाफिरों को मंजिल की तरफ रवाना किया गया। शुमाली कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को एक खत रवाना करते हुए करीबी ताउन में फरोग का इंदिया दिया है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने मुल्क के 75वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के जवाब में चीनी सदर को खत इरसाल किया है। इस खत में किम जोंग उन ने चीनी सदर को मुखातिब करते हुए लिखा कि हम चीन के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं, जिनके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। याद रहे कि चीनी सदर ने शुमाली कोरिया के 75वीं यौम आजादी की मुनासिबत से किम जोंग उन को एक तहनीती खत रवाना किया था। इस खत में चीनी सदर ने दोनों मुमालिक के दरमियान बेहतरीन हमसाया ताल्लुकात का हवाला देते हुए लिखा था कि दोनों मुल्कों के माबैन ये रवायती दोस्ताना ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुक्त करनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।